पाकिस्तान ने अरब ममालिक के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें बेहतरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स देखेंगे कि पाकिस्तान ने इन अरब ममालिक के साथ क्या एग्रीमेंट साइन किया है, आईटी के हवाले से क्या होने जा रहा है, पाकिस्तानियों को इससे क्या फायदा होगा और कुछ मोटी मोटी डिटेल्स। तो आज की जो हेडलाइन है वो ये है कि पाकिस्तान ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के साथ एक प्रिलिमिनरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया, यानी अभी ये जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया ये अभी अर्ली स्टेजेस पर है, अभी इसकी जो डिटेल्स हैं वो फाइनलाइज होनी है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद ने पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स गौहर एजाज के साथ साइन किया है। इसकी साइनिंग सेरेमनी जीसीसी के सेक्रेटेरिएट में हुई है, जो कि रियाद में वाक़या है, सऊदी अरेबिया के शहर। पिछले साल के शुरुआत से ही पाकिस्तान और जीसीसी के दरमियान ये निगोसिएशंस चल रही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से एक बातचीत हो, एक निगोसिएशन हो, जिसके मामले में ये सारी चीज़ें तय पाई जाएं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि इसमें बहुत सी चीज़ों के हवाले से जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो एक दूसरे के ममालिक की जो आप इंपोर्ट्स करते हैं, जो टैरिफ्स होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनको कम किया जाता है ताकि आपकी किसी भी स्पेसिफिक ममालिक में आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। आपको याद है अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर्स की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि ट्रंप ने चाइना की जो इंपोर्ट्स थी अमेरिका के अंदर उन पर ड्यूटीज बढ़ा दी थी। तो कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क पर ड्यूटीज बढ़ा दे, टैरिफ्स बढ़ा दे, तो इसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो वो उस मार्केट में जब इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी तो फिर कम बिकेगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा ड्यूटीज़ लग जाएं, ज़्यादा टैरिफ शायद हो जाएं, तो वो फिर ऑब्वियसली वो कम हो जाती हैं उसकी एक्सपोर्ट्स उस मुल्क की तरफ। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने डिमांड किया था, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की डिमांड थी इन जीसीसी ममालिक से कि आप अपनी मंडियों में हमारी मसनूआत को एंटर होने का मौका दें खोल कर, क्योंकि पाकिस्तान का वहाँ पर कंपटीशन है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ और इवन चाइना के साथ भी। और चाइना ने तो ये सारे छोटे छोटे प्लेयर्स को उड़ा कर रख दिया है इन मार्केट्स में, स्पेशली जीसीसी मार्केट में। आप देखें दुबई की मार्केट्स में चाइनीज़ अशिया बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। तो फिर कुछ वो चीज़ें जहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, जैसा कि आपकी मीट की प्रोडक्ट्स हैं, आपकी अपैरल यानी जो क्लोथिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी फिर पाकिस्तान ये डिमांड करता है कि हमें भी एक फेयर शेयर दिया जाए इन मार्केट्स में, ये जीसीसी मार्केट। अब ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनमें 6 ममालिक हैं बड़े इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत। तो इस हवाले से निगोसिएशंस चल रही थी। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने भी काफ़ी ज़्यादा निगोसिएशंस की थी, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी, उनकी भी जीसीसी के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी इसी हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान इस एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच चुका है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, लेकिन उसका जो उससे पहली जो स्टेज होती है कि प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर है अभी ये एग्रीमेंट के, यानी पूरी याददाश्त पर एक दस्तखत हो गए हैं, पूरा जिसे कहते हैं इस्टेब्लिश कर लिया गया है, एक इसको पक्का कर लिया गया है कि अब हम इस पर काम करेंगे और इस हवाले से जो अब सोच विचार है वो शुरू हो जाएगी, और फिर उन चीज़ों को फाइनलाइज किया जाएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को कितनी ज़्यादा एक्सेस दी जाएगी उन मार्केट्स में। यूएई की बात करें तो यूएई ऑलरेडी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना और यूएस के बाद यूएई पाकिस्तान का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। $7 बिलियन से ज़ायद की ट्रेड है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के ये बहुत करीब है, क्योंकि आलमी तिजारत ज़्यादा ये समुद्री रास्तों से होती है। तो पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कोई ज़्यादा फासला नहीं है। ये कराची पोर्ट, इवन अगर आप गवादर फुली फंक्शनल हो जाती है तो गवादर की ये ज़्यादा करीब पड़ती है। ये जबल अली वगैरह जो इनकी सारी पोर्ट्स हैं यूएई की इंपॉर्टेंट जो ट्रेड पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वो कॉस्ट भी नहीं पड़ती, ज़्यादा समुद्री रास्ता भी बहुत छोटा सा है। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर यूएई में हमारी अशिया को, यूएई की मंडियों में हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैक्सिमम उनकी एक्सेस हो। तो पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन यूएई के लिए इतना आसान नहीं, ऑब्वियसली उधर और भी बड़े प्लेयर्स हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है।
तो उन्होंने देखना है कि किस जगह पर आपको ज़्यादा लेवरेज देना है। फिर आप उनको अपनी चीज़ें बताते हो कि यार ये हमारी चीज़ें, ये हमारी बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, या आप इनको भी हमारा शेयर इसमें इजाफा कर दें, टैरिफ्स कम कर दें, ड्यूटीज़ कम कर दें, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो मार्केट में। और ये भी एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि जीसीसी जो पूरा ग्रुप है, गल्फ़ काउंसिल जो है पूरी अरब ममालिक की, उन्होंने 2009 के बाद किसी भी कंट्री के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और पाकिस्तान बड़े अरसे बाद एक पहला मुल्क है जिनके साथ इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA इसको कहते हैं। और FTA में ऑब्वियसली यही होता है कि ट्रेड बढ़ाने के लिए बेसिकली होता है दोनों साइड्स के दरमियान। तो अब ये GCC वाले और भी तरफ जा रहे हैं, अब ये ईरान वगैरह से FTA की बात कर रहे हैं, ये और भी जो रीजनल ममालिक हैं उनसे FTA की बातें हो रही हैं। तो अब इनका जो पूरा ट्रेड सेटअप है GCC ममालिक का, ये इसको अब रिफ्रेश कर रहे हैं। एक नई सोच हमें देखने को मिल रही है कि एक नए सिरे से एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। पाकिस्तान और चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2019 में साइन किया था, जब इमरान खान गए थे अक्टूबर 2019 में। और उस वक्त पाकिस्तान ने ये इस्टेब्लिश कर लिया था कि अब यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट 2 होगा चाइना के साथ, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना में उनको एक्सेस मिल सके। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो वो प्लान काफ़ी हद तक उसको एक धचका लगा कि जो हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी थी ना चाइना को, वो हमारा प्लान अभी तक कामयाब नहीं हो सका। वो एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप एक्सपोर्ट बढ़ाते हो। अब ये जो आसियान ममालिक हैं, इनमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन इनमें ये सारे हमारे ये जो करीबी हमसाए हैं, जो अभी इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, ये सारे इस तरह के कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। तो आसियान भी इसी तरह आपस में ट्रेड को बढ़ाते हैं कि उन्होंने सारी वो जो टैरिफ्स वगैरह हैं वो ख़त्म किए हैं। पाकिस्तान को अभी कहीं से भी कोई ख़ास एज नहीं मिल रहा, ना चाइना हमें दे रहा है वो एज, ना आसियान में हमारी एंट्री है, ना आसियान लेवल की एक्सेस है हमारी चाइना में, तो ना हमारी GCC में इतनी एक्सेस है। मतलब आपके तीसरे नंबर पे बड़ा पार्टनर तो है UAE, लेकिन आपकी वो ज़्यादा आपको वो एक्सपोर्ट करते हैं। 6 बिलियन आपको एक्सपोर्ट करते हैं, बीच में 1 बिलियन आप भी उनको एक्सपोर्ट कर देते हो। तो ये ट्रेड है आपकी, यही इसी किस्म की आपकी चाइना के साथ। सिर्फ आपकी जो अच्छी ट्रेड है ना, वो अमेरिका बहादुर से है। आप उनको कोई 4 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट करते हो, 3 बिलियन उनसे इंपोर्ट करते हो। तो अमेरिका, थैंक्स टू अमेरिका बहादुर के, वो हमारी बहुत सी एशिया उनको एक्सेप्ट करता है अपनी मार्केट में। लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान के जो कॉमर्स के लोग हैं, जो ट्रेड के लोग हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए कि किस तरह ट्रेड को बढ़ाया जाए। अपनी चीज़ों को, पहली बात तो ये है कि अपनी चीज़ों को आपने बढ़ाना है, उनको इंक्रीज़ करना है। असद उमर से जब मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे यही सवाल किया था कि ये जो आप चाइना के साथ ये लगा रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनका यही मकसद था ना कि आपके मुल्क में चाइना की एक्सपर्टीज़ आप यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करें, और फिर ये जो पूरे ट्रेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी, CPEC, इनके थ्रू आप इनको एक्सप्लोर करें ना। जब वो चीज़ें बनेंगी, आपकी प्रोडक्ट्स में बेहतरी आएगी, थोड़ी जिद्दत आएगी, तो आप फिर उनको फैला सकें इधर उधर, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, चाइना में। तो वो भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। मतलब पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, क्योंकि हमारे एक तो ऑब्वियसली हमारे तरीके भी पुराने, हमारी प्रोडक्ट्स भी अब बहुत आउटडेटेड हो गई हैं। हमने कभी कोई नई चीज़ बनाई नहीं है। हम हमेशा उसमें बस लगे रहते हैं कि जी बस शायद वही पुरानी चीज़ें, वही हमारी अपैरल प्रोडक्ट्स हो गई, जो फैसलाबाद में आपका एक सिस्टम है, और जो आपका थोड़ा बहुत सियालकोट में बनता है आपका सामान, ये फुटबॉल वगैरह। फिर आपकी कुछ खाने की चीज़ें हैं, ये इसमें गोश्त है, इसके अलावा आपके फल वगैरह हैं। तो आपको थोड़ा सा ना डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और इसलिए कोई मुल्क फिर आपको मुंह नहीं लगाता, आपके साथ ट्रेड आपकी बढ़ती नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ही कुछ नहीं है तो आपके साथ क्या कोई ट्रेड करेगा। तो अब ये जो FTA साइन हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। और इसमें जो पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगी है कि जो GCC ने स्टेटमेंट जारी की है, जो अरब ये काउंसिल ने जो स्टेटमेंट जारी की है इस हवाले से, उन्होंने इसको हिस्टोरिक एग्रीमेंट करार दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क किया होगा पाकिस्तानी साइड ने, जो इस तरह की ये बातचीत आ रही है कि हिस्टोरिक एग्रीमेंट। इसके अलावा एक और भी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के जो इस वक्त IT मिनिस्टर हैं, उमर सैफ, एक कॉम्पिटेंट इंसान है। इन्होंने 2014 में ये IT पूरा एक IT हब पाकिस्तान में खड़ा किया था लाहौर में, और एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी ITU, और वहाँ पर काफ़ी स्टार्टअप्स का एक कल्चर शुरू हुआ था। तो अभी उन्होंने वो भी GCC के विज़िट पर ही थे, और वो भी रियाज़ में मौजूद थे, और वहाँ पर उनकी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो IT के शोबे में ताउन है, उसको बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है।
और एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा एज है ना, वो पाकिस्तान के जो आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का टैलेंट जो फ्रीलांसिंग में घुसा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और इस वक्त इस महंगाई में सिर्फ वही तबका है जो बड़े सुकून में बैठा है, जिनकी डॉलर्स में कमाई है, जो अपनी जिनके पास स्किल्स हैं और वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बाहर के लोगों को। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक एज है। पाकिस्तान के पास अभी आई थिंक $2 बिलियन की वो इकॉनमी है जो फ्रीलांसर्स कमाते हैं आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स करके, अपना सॉफ्टवेयर बेच के। तो उमर सैफ इस हवाले से भी करने गए हैं, कुछ स्टार्टअप्स के हवाले से फंडिंग की भी बात हुई है कि पाकिस्तान में बहुत से स्टार्टअप्स हैं। वो स्टार्टअप कल्चर उस तरह फ्लरिश नहीं हो पाया पाकिस्तान में जिस तरह की उम्मीद थी ना 10 साल पहले। जो उमर सैफ साहब ने वो एक चीज़ काफ़ी हद तक उसको पुश किया था, वो कामयाब नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, क्योंकि आपकी इकॉनमी नहीं स्टेबल हो पाई। स्टार्टअप्स भी उसी जगह चलेंगे ना जहाँ इकॉनमी चलेगी। तो ये अगर उमर सैफ साहब वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली आप पाकिस्तान मतलब जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको ये भी समझाएं कि इकॉनमी भी बेहतर करनी होती है। खाली इकॉनमी के बेहतर किए बगैर कोई यहाँ पे चीज़ नहीं चल सकती। कोई अगर लोग यहाँ पर खुश नहीं हैं या लोगों के मसले मसाइल हैं, जब यहाँ पे बिजली के बिलों का इतना ज़्यादा मसला है, तो क्या यहाँ पे स्टार्टअप्स खुलेंगे? यहाँ पे तो हमने ये देखा है कि पिछले साल 10 के करीब स्टार्टअप्स तो बंद हुए जो फ्रेट से रिलेटेड थे, जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड थे, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट जो सारी कॉस्ट है वो बेयर ही नहीं कर सकते थे। तो आपने इस चीज़ को देखना है सर, आपने इसको भी देखना है कि मुल्क की ओवरऑल इकॉनमी जब बेहतर होगी तभी आपकी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान को अपना दिफा भी मजबूत करना है, अपना आईटी सेक्टर भी मजबूत करना है, अपना स्टार्टअप सेक्टर भी मजबूत करना है। वो तब होगा जब एक फ्लरिशिंग इकॉनमी होगी। एक डेड इकॉनमी के ऊपर आप कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। तो अच्छी बात है कि कोशिश कर रहे हैं उमर सैफ साहब, ये गए हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ पर इनकी आईटी के हवाले से डील्स हुई हैं। पाकिस्तान के टैलेंट की का तो सबको पता है कि बैठा हुआ है यहाँ पे, और बहुत से लोग इस वक्त महंगाई से इसी वजह से बचे हुए हैं कि वो आईटी सेक्टर से मुंसलिक हैं। उनकी डायरेक्ट वो आते ही पेमेंट डॉलर्स में है, और हमारी एक्सपर्टीज़ लोग पूरी दुनिया यूज़ करती है। इसके अलावा ये सारी जो जीसीसी के साथ कोऑपरेशन हमें नज़र आ रही है ये आईटी सेक्टर में, और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसको आप SIFC के हवाले से भी देख सकते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि आर्मी और गवर्नमेंट ने मिलकर एक चीज़ बनाई है कि ये एक मॉडल बनाया है कि इसमें हम पिच करेंगे बाहर के इन्वेस्टर्स को कि ये हमारी कुछ ये फील्ड्स हैं, यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें, जिसमें आईटी है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये SIFC का जो इनिशिएटिव है, इसमें मेन फोकस यही रखा हुआ है ये GCC कंट्रीज सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह के, या इनको पिच किया जाए और ये आकर इन्वेस्ट करें। तो इस हवाले से अच्छी बात यह कि 2 पॉजिटिव स्टेप्स SIFC के बाद नज़र आए हैं। ये सारी मीटिंग्स हमने देखी थी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की, ये जो पाकिस्तान में बनी थी। तो ये 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से, ये आईटी के शोबे में मुआहदा और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये GCC के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, आपको इनसे बना के रखनी चाहिए। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद इन कंट्रीज़ में बैठी है, और बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आती है यहाँ से, वो आपको यानी फॉरेन करेंसी में आती है। तो फॉरेन करेंसी इस वक्त आपके मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एंगल से ये कंट्रीज़ जो हैं GCC आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ ताउन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं इनको एक पॉजिटिव एंगल से देख रहा हूँ, ये जो 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बेहतर सिलसिले की तरफ एक कड़ी है। मेन बात वही है कि पाकिस्तान ने अपना जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करना है, आम लोगों को एम्पावर करना है, ताकि आम बंदा भी अपना यहाँ पर बिजनेस खोल सके। उसको 10 जगहों से कोई तंग ना करे, कोई पुलिस, कोई FIA, कोई FBR या कोई SCCP, 100 जगहों पे उसे जाके हाजिरी लगवानी पड़ती है। इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए ताकि एक आम बंदा भी करे, एक सेटअप बना दिया जाए कि यार ये रिक्वायरमेंट्स हैं, एक इजी एनवायरनमेंट बनाया जाए कि यार ये बिज़नेस खोलना है आपने, ये आपकी शुरू हैं, आप टैक्स फाइलर हों या जो भी हों, ठीक है, जो भी आपका लीगल तरीके हैं उसको सिंपल बनाएं और उसके बाद उसे काम करने दें। वो टैक्स नेट में आएगा, पूरी आपकी इकॉनमी का साइज़ बड़ा होगा। लेकिन अभी तो मतलब खुद ही स्टेट फैसिलिटेट मतलब कभी किया नहीं खुल के स्टेट ने अपने लोगों को। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि जी सारी चीज़ों पे ये क्रैकडाउन किया जाएगा, इलीगल एक्टिविटीज़ पर क्रैकडाउन किया जाएगा। इसके अलावा ये सारे बिजनेसेस को रजिस्टर किया जाएगा और सब कुछ एक बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हो, इस पर अमल भी हो
और ये सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके की तरफ जाएं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ बढ़ा हो। बेसिकली हमने ये बहुत बड़ी जो पाकिस्तान की 30% के करीब इनफॉर्मल इकॉनमी है इसको फॉर्मल करना है, उसको टैक्स नेट में लाना है ताकि वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी सिर्फ $350 बिलियन की नज़र आती है वो कम से कम $1 ट्रिलियन की नज़र आए। और वो है $1 ट्रिलियन की मेरे हिसाब से, लेकिन वो आपके खातों में नहीं होती, वो ऑफिशियल, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो इकॉनमी सारा ब्लैक में काम चल रहा होता है, लोग यहाँ पे टैक्सेस से बच रहे होते हैं। जब स्टेट की तरफ से इतने ज़्यादा प्रेशर होंगे ना, जब इतनी ज़्यादा रुकावटें होंगी तो फिर लोग इसी वजह से बचते हैं। लोगों को आसान तरीका दें रजिस्ट्रेशन का, लोग खुद ब खुद आएंगे आपके पास, एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करेंगे। स्टेट का डर जब निकल जाएगा ना तब खुद लोग स्टेट के साथ काम करेंगे, ये इन बिजनेस के मामलात में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जीसीसी ममालिक के साथ ये जो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं SIFC के तहत, क्या आप इसमें कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये IT सेक्टर में मुआहदा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या इकॉनमी के दिन बेहतर होने जा रहे हैं या नहीं? क्या इकॉनमी के लिए ये अच्छी खबरें हैं या सिर्फ खाना पूरी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पहुंच जाए।